क्या आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं? और स्पिरिचुअल व्यक्ति को मैंने एक एक चीज करते हुए देखा है। ओके, बहुत ही कॉमनली मैंने देखा है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लोगों को करते हुए मैंने भी किया था। ओके, तो मतलब न्यूज़पेपर को इग्नोर करना, टेलीविजन नहीं देखना, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना, पार्टीज में नहीं जाना। ओके, तो ये सारी चीजें, खाना खाना बहुत ही कम खाना या बिल्कुल सादा खाना लेना, ये सारी चीजें मैंने सुनी हुई है, देखी हुई है। ओके, तो इनमें से कौन सी चीजें सही है, कौन सी गलत है, कौन सी बिन जरूरी है, कैसे आपको पता चले? हाय, मैं हूं प्रीति और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या जरूरी है, क्या बिन जरूरी है और क्या बिल्कुल फुलिशनेस है। ओके, बिकॉज जब स्पिरिचुअली अगर आप शुरुआत करते हैं, मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप शुरू करते हैं, तो ज्यादातर इन लोगों को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और आप मतलब ऐसे ही अपनी मतलब पता नहीं कौन सी मतलब सपनों की दुनिया में आप पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर करके अपनी ही तरह से कुछ ना कुछ फॉलो करते रहते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा मुझे आपको बताना है कौन सी चीजें सही है, कौन सा बिन जरूरी है कि जो आपको लेट गो करना है। ओके, तो पूरे के पूरे वीडियो को देखिए शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि सारी बातें आपको समझ में आए। स्टे ट्यून्ड। अब मैंने स्पिरिचुअल लोगों को मैंने देखा है कि वो टीवी नहीं देखते हैं, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो मतलब पार्टीज में शोर शराबे में नहीं जाते हैं, मतलब कुछ ज्यादा तीखा मसाले वाला खाना नहीं खाते हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। बिल्कुल सादा खाना, जैसे कोई मोनेस्ट्री के कोई मॉन्क है, कोई प्रीस्ट की तरह खाना खाता है, बिल्कुल थोड़े से नमक वाला या ऐसा कुछ। तो इसमें से कौन सी बातें सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात आपको बताऊं, अगर प्रेजेंट रियलिटी है जहां पर दोस्त एक दूसरे के साथ घूमने जा रहे हैं, लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं हर रोज, और अगर आप वो सारी चीजें नहीं करते हैं, समवेयर और दी अदर आप ग्राउंड रियलिटी से अलग हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे, और बहुत जल्दी आपका ग्राउंडिंग छूट जाएगा। देखो, जितना ज्यादा स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक लेवल पर ऊपर आपको उठना है, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग आपका ग्राउंडिंग होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें करना, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, टीवी नहीं देखना, पता नहीं खाना कुछ अलग तरह का खाना, तो ये सब कुछ करने से आपका ग्राउंडिंग कम हो जाएगा। दूसरी बात, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि जंक फूड खाना शुरू कर दो, टीवी पर मतलब पूरा दिन बुरी बातें देखते रहो, दैट इज नॉट इट, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। मैं ये कह रही हूँ कि संतुलित मात्रा में नॉर्मली टीवी भी देखते रहो, पेपर भी संतुलित मात्रा में पढ़ो। इट्स नॉट अबाउट इग्नोरिंग एवरीथिंग, इट इज अबाउट लिमिटेशन। ओके, मतलब कि आप 5 साल तक बिल्कुल टीवी ना देखो, 10 साल तक बिल्कुल न्यूज़पेपर ना पढ़ो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्टेड न्यूज़पेपर लेकर आप पढ़ रहे हैं, एक लिमिटेशन होना चाहिए कब आप उसको साइड पे छोड़ते हैं, कितना आप उसका अपने आप के ऊपर असर करने देते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि पूरा न्यूज़पेपर दिन में 2 बार पढ़ लेते हैं, सारी जो न्यूज की खबरें जो होती है उसके बारे में दिनों तक चर्चा करते रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं, क्रिटिसाइज, निंदा, सब कुछ करते रहते हैं। दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। आप इतना ज्यादा समय अगर न्यूज़पेपर के ऊपर अगर आप बिता रहे हैं तो वो डेफिनेटली गलत है, बिकॉज वो ना ही आपका पर्पस है, ओके, ना ही आपका कर्तव्य है। आप बिल्कुल किसी और ने जो किया है उसके ऊपर आप निंदा करते रहते हैं दिनों तक, घंटों तक, तो वो सच में मतलब दैट इज नॉट डन, वो आपको नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आप संतुलित मात्रा में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, संतुलित मात्रा में टीवी देखते हैं और सही समय पर आपको उसमें से स्नैप आउट होना आता है, तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ करते रहने से, न्यूज़पेपर, टीवी, ये सब कुछ करने से आपका ग्राउंडिंग होता है प्रेजेंट की रियलिटी में। हमारा जो वर्तमान जो दुनिया है उसके साथ कनेक्शन रहना बहुत आवश्यक है, बिकॉज स्पिरिचुअली जितना ऊपर उठना चाहते हैं उतना आपका ग्राउंडिंग भी मजबूत होना चाहिए। तो ये सब कुछ करने से, नॉर्मल जो सारी चीजें जो सब लोग करते हैं वही करने से आप भी ग्राउंडेड रहेंगे। दूसरी बात,
जो सब लोग करते हैं, अनशंट लोग खाते हैं, बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, वो सब करने को नहीं कह रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू बी अ नॉर्मल पर्सन एंड लिव अ नॉर्मल लाइफ। जैसे मैंने कहा, टोटली उसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उसमें से कब मना करना। अगर मोबाइल फोन में अगर आप फेसबुक देख रहे हैं, 5 मिनट के लिए देखा, वेल एंड फाइन, लेकिन उस फेसबुक के ऊपर अगर आप 5 घंटे बिताते हैं तो डेफिनेटली वो गलत है। तो कब उसमें से बाहर निकलना, वो आपको आना चाहिए। वो आपकी परीक्षा है हर रोज के लेवल पर। ऐसे नहीं कि हाँ हम तो जरा भी नहीं पार्टिसिपेट करते, नो न्यूज़पेपर, नो टीवी। 5 साल 10 साल तक अगर आप इग्नोर करेंगे, उसके बाद आपका और ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगा। उसके बाद टीवी को इतना ज्यादा मिस किया इतने सालों तक, फिर डबल टीवी देखोगे। तो ऐसा मत करो। जो नॉर्मल है स्पीड देखने का, नॉर्मल लेवल पर देखते रहो। ओके, डोंट इग्नोर इट टोटली। अब आप टीवी को और न्यूज़पेपर को देखना बिल्कुल बंद कर दो। उससे तो बेहतर है कि आप वो सब कुछ देखना जारी रखो, और उसमें जो बताया जा रहा है उसको, या उसमें जो नेगेटिविटी दिख रही है उससे अपने आप को मोटिवेट करो कि कैसे आप स्पिरिचुअली हाई लेवल पर जाकर वो सारा जो गलत हो रहा है उसे आप चेंज कर पाओ अपने पर्पस के द्वारा। तो ये चीज आपको सोचना जरूरी है, इस तरह से, इस नजरिए से देखना जरूरी है, रादर देन ब्लॉकिंग योरसेल्फ। सब कुछ करने से अपने आप को ब्लॉक करो, उससे तो बेहतर है कि अच्छी तरह से स्पोर्टिंगली आप उसे लो। उसी के साथ साथ मैंने स्पिरिचुअल लोगों को देखा है कि वो खाना भी कम कर देते हैं। कई कई बार तो मैंने ऐसी बेतुकी बातें सुनी हुई है कि खाना मतलब एक ही तरह का खाते हैं, ओके, जैसे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लिया है और कहते हैं कि बॉडी में जाएगा, और मतलब हम मेडिटेशन करते हैं, हम स्पिरिचुअल पावर है उनके अंदर, तो इसीलिए वो सारा पावर जो है खाने के अंदर से जो न्यूट्रिशन बनाना जरूरी है, जो शरीर को जरूरी है, वो बना लेगा। कुछ ज्यादा अलग खाने की जरूरत नहीं है। ऐसी फूलिश बातें मत सोचो, ऐसा नहीं है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी है कि जो मतलब कहते हैं कि खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे तो भी चलेगा। हाँ, मतलब मेडिटेशन करने से उनको एनर्जी मिल जाती है। लोग खाना खाने से एनर्जी लेते हैं, हम मेडिटेशन करके मैंने ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है। तो अब क्या होता है, देखो, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। ऐसा कहा गया है, योग में एक प्रोसेस है, मुद्रा, जिसे हम कहते हैं खेचरी मुद्रा। ओके, खेचरी मुद्रा जो है, अगर कोई धारण करता है तो वो जितने समय तक उस मुद्रा को धारण करता है उतने समय तक वो बिना खाए पिए वो रह सकते हैं। लेकिन जब आपको वो खेचरी मुद्रा सही तरह से करना आ जाए तभी आप वो कर पाएंगे। काफी लोग खेचरी मुद्रा भी नहीं करते और कहते हैं कि उनको खाना खाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सो इट डजंट वर्क दैट वे, ओके। और अगर आपको खेचरी मुद्रा सीखना है तो आपको किसी प्रोफेशनल से सीखना पड़ेगा। कोई योगी है कि जो आपको सिखा सकते हैं, वो आपको सिखाए, वो आपको बताए कि हाँ भाई, मतलब बिल्कुल सही है, आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, तभी चलकर आप उसे प्रैक्टिस में लाएंगे। उसके आधार पर आप खाना कम करेंगे। ये सब कुछ बाद में हो सकता है, ओके। तो बिना वजह खाना पीना कम मत कीजिए, ठीक है। तो जी हाँ, आशा करती हूँ ये वीडियो ने आपकी मदद की। मुझे ये सारी बातें काफी समय से बतानी थी, बिकॉज काफी ज्यादा मैं अलग अलग चीजें पढ़ रही थी कमेंट्स में। और या तो फाइनली यार चांस मिला, तो थैंक यू सो मच। अपने ये पूरा वीडियो देखा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए क्या ये वीडियो में कोई ऐसी बात है कि जो सच में आपको अच्छी लगी, और कौन सी बात आपको अच्छी ना लगी। मे बी आपको लगा कि बिल्कुल बेतुकी सी बात है। ऐसा तो आई डोंट थिंक मैंने कुछ भी कहा है, जितना हो सके उतना बेस्ट इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। लेकिन अगर आपको कुछ लगता है कि अगर कोई नया पॉइंट आपको ऐड करना चाहिए, कुछ और है जो स्पिरिचुअल लोग करते हैं कि जो नहीं करना चाहिए, मुझे वो जरूर बताइए, ओके। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ बांटे कि जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं और अनशंट प्रैक्टिसेस करते रहते हैं बिना वजह। उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर born फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।